घर वालों को अगर ये सोचना पड़ता है रात को जा रही है वापस ठीक आ पाएगी कि नहीं, तो हम कहाँ सेफ हैं? कि सब चीज रहने के बावजूद ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, इसलिए सबसे पहले तो इन सब चीजों के लिए कड़ी कार्यवाही लेना ही बहुत जरूरी है। सीसीटीवी कैमरा है यहाँ पर, गिना चुना 2-4 ही बस सीसीटीवी कैमरा है, वो भी ऐसा कि उसमें अच्छा क्वालिटी का नहीं है, उसमें व्यक्ति का चेहरा भी नहीं दिखता, तो ऐसे सीसीटीवी लगाने का क्या मतलब है? तो यहाँ जो प्रशासन में जो यहाँ की जो मुखिया है, प्रिंसिपल है, वही कुछ नहीं करते। 32 कैमरा जो है वो न्यू पीजी बिल्डिंग में कैमरा लगा हुआ है और अलग अलग जगह थंब प्रिंट होता है, वो सब आता है उसमें। ये कहना गलत है कि एक सीसीटीवी कैमरा लगा है यहाँ पर। बंगाल में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले के बाद से ही पूरे देश में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लगातार मेडिकल फील्ड से जुड़े लोग और नॉन मेडिकल के लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा मेडिकल संस्थानों में डॉक्टर और छात्र छात्राएं बुनियादी सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में भी छात्र छात्राओं ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया और कॉलेज में बुनियादी सुरक्षा जैसे कि गार्ड, सीसीटीवी कैमरा, स्ट्रीट लाइट की मांग की। इस दौरान हमारे संवाददाता भी वहां मौजूद रहे, जहां उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं से खास बातचीत की। देखिए हमारे संवाददाता राघवेंद्र पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। बंगाल में रेप और हत्या के मामले के बाद से ही पूरे देश में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बाद भी जो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं वो होश में नहीं आए हैं। आज भी जो बेसिक जरूरतें हैं जो महाविद्यालय की वो पूरी नहीं हुई है। पीछे यहाँ आप देख सकते हैं लोग प्रोटेस्ट में इकट्ठा हुए हैं। आप देख रहे हैं बेसिक जरूरतों की मांग हो रही है, महिलाओं के लिए रेस्ट रूम की मांग हो रही है, गार्ड्स की मांग हो रही है, कहीं बड़ी दुर्घटना ना हो इसके लिए जो बेसिक जरूरतें हैं, जो बेसिक सेफ्टी की चीजें हैं उसकी मांग हो रही है। आइए बात करते हैं यहाँ खड़ी महिला छात्रों से और जानते हैं मैम यहाँ पर सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बताइए आप लोग का प्रोटेस्ट किस कारण है और क्या चीजें हैं जो आप चाहती हैं कि आपके महाविद्यालय में हो? महाविद्यालय से पहले मैं देश की बात करूंगी कि कोलकाता में जो भी हुआ है सरकार उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे, ताकि आगे चल के अगर लाइट, सेफ्टी, हर चीज होने के बावजूद ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह सकती, हम ये नहीं सुनिश्चित कर सकते कि सब चीज रहने के बावजूद ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। इसलिए सबसे पहले तो इन सब चीजों के लिए कड़ी कार्यवाही लेना ही बहुत जरूरी है। उसके बाद हम अपने कॉलेज, अपने देश के बाद अपने कॉलेज, अपने स्टेट, हर चीज के लिए देखेंगे कि महिलाएं कहाँ सुरक्षित है। अगर हॉस्पिटल में ऐसा हो सकता है तो गली गुचर कहीं भी क्या ऐसा नहीं हो सकता? जब इतने लोगों के होते हुए ऐसा हो गया तो महिलाएं कहाँ सेफ हैं? यही हमारा नारा है। मैम आपका जो महाविद्यालय है यहाँ भी कुछ ना कुछ कमी है, जो जिसे लेके यहाँ पर जो अभी मैं आया था तो लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, कमियां हर जगह होती हैं। मैं सिर्फ अपने कॉलेज को नहीं बोलूंगी, मैं सिर्फ अपने देश को नहीं बोलूंगी। कमियां कहाँ नहीं होती। हम सिर्फ एक जो घटना हुई है उसको लेके हम एक मतलब उस महिला के पीछे हम हर महिला के लिए आवाज उठाना चाहते हैं। उठा रही है मैम, आपकी बात सही है, यहाँ पर और भी लोग हैं आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जो बेसिक जरूरतें हैं, जो बेसिक सेफ्टी की चीज है उनका भी तो होना जरूरी है। मैम क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब बेसिक सेफ्टी की ही चीज नहीं है, क्यों ना हम लोग तो खड़े में न्योता दे रहे हैं कि आइए और गलत करके जाइए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिक सेफ्टी तो जरूरी है मैम, चाहे वो गार्ड्स हो, महिलाओं के लिए रेस्ट रूम हो, क्या कहेंगे इस पर? बेसिक सिक्योरिटी एक्चुअली हम लोग यहाँ पे सारी जो महिलाएं हैं वो हमारे लिए सबके लिए सेफ्टी की मांग कर रही हैं, सिर्फ हमारे कॉलेज में नहीं, हमारे कॉलेज के बाहर भी। पर क्योंकि हम अभी अपने कॉलेज पे और अपने हॉस्पिटल पे बोल सकते हैं, इसलिए हम पहले यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। ऐसी कोई दुर्घटना दोबारा ना हो उसको सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे हम अपनी बेसिक मांगों को पूरा कर रहे हैं, जिससे हमको लगता है कि जिन कमियों के कारण हो सकता है कि आगे जाके कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं और अपनी मांगे रख रहे हैं कि हम अपने सेफ्टी से कम से कम, अगर हम यहाँ पे बाहर निकलते हैं और हम यहाँ पे 11 बजे हमको ये सोचना पड़ता है कि निकलना सही रहेगा कि नहीं, हमारे घर वालों को अगर ये सोचना पड़ता है रात को जा रही है वापस ठीक आ पाएगी कि नहीं, तो हम कहाँ सेफ हैं? जिस दिन हम ये सोच पाएंगे कि हम 11 बजे बाहर निकल के आराम से एक बार जाके कहीं चाय पी के वापस आ सकते हैं, उस दिन हम मानेंगे कि हम सेफ हैं। आपकी मांगे क्या है आपके महाविद्यालय को लेके? सर, हमारे महाविद्यालय में हम सिक्योरिटी बढ़वाना चाहते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि जिस तरह की चीजें हो रही हैं इस देश में, तो वहां पे सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़नी चाहिए। क्योंकि अभी तो हम नहीं बोल सकते कि कोई सिक्योरिटी गार्ड के रहते भी इतना ज्यादा सेफ्टी कोई फील कर पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हर गेट पे सिक्योरिटी हो और हम चाहते हैं कि थोड़ी एक्स्ट्रा और ज्यादा प्रोटेक्शन हमको प्रोवाइड की जाए। जब तक कोई कड़ा कानून ना आ जाए, जिसके लिए हम मांगे कर रहे हैं, जो हम जस्टिस के लिए यहाँ खड़े हैं, उनकी मांगों के लिए, वो जस्टिस के लिए खड़े हैं, जब तक हमको ये नहीं हो जाता कि आगे चल के
किसी के साथ कुछ हो भी जाए, अगर थोड़ी भी गलती हो जाए तो जस्टिस मिलेगा, तब तक हम अपने लिए सिक्योरिटी की मांग करते हैं। और यहाँ पर और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। जो छात्र हैं, जो मेल स्टाफ है, उनसे भी बात करते हैं। सर, ये जो मांगे हैं, इसे लेकर आपने अपने जो महाविद्यालय के प्रबंधक जो है उनसे कभी मांग की है, बात की है? हाँ बिल्कुल, बहुत बात की है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सुरक्षा की कमी है। जैसे सीसीटीवी कैमरा है यहाँ पर, गिना चुना 2-4 ही बस सीसीटीवी कैमरा है, वो भी ऐसा है कि उसमें अच्छा क्वालिटी का नहीं है, उसमें व्यक्ति का चेहरा भी नहीं दिखता। तो ऐसे सीसीटीवी लगाने का क्या मतलब है, आप ये बताइए। कई सारी गाड़ियां भी चोरी हो चुकी है, 1-2 गाड़ियां। लेकिन महिलाओं के लिए जो नाइट ड्यूटी में आते हैं तो उनके लिए अच्छे क्वालिटी का सीसीटीवी और मेन गार्ड है। गार्ड सिर्फ 1-2 रहने से नहीं चलेगा, यहाँ पर कम से कम 10 गार्ड लगाने चाहिए, ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो वहाँ उपस्थित रहें। तो ये सब बहुत सारी कमियां यहाँ पर है। और लाइट का सुविधा यहाँ तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। बहुत समय हो चुका है यहाँ, तो बहुत हम लोग के सीनियर हैं, वो लोग भी मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया है। तो अभी और ये जो बात घटना हुई है उसके बाद हम जो विरोध कर रहे हैं, उसके बाद ये जो मुद्दा उठा है उसके बाद थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। सर, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने बहुत बार यहाँ के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखा है, लेकिन प्रिंसिपल सर का ये कहना है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, आप डायरेक्टर से बात कीजिए। तो यहाँ जो प्रशासन में जो यहाँ की जो मुखिया है, प्रिंसिपल है, वही कुछ नहीं करते। यहाँ ना ही लाइट है। आप देख रहे हैं एक वीडियो, कौन है आपके? यहाँ जी.आर. चतुर्वेदी जी है हमारे प्राचार्य। आप देख रहे होंगे एक तो कैमरा है, वो भी चल रहा है कि नहीं, वो भी उसकी हुई कोई गारंटी नहीं। यहाँ आईपीडी में भी कैमरा नहीं है। 1-2 कैमरा होने से लोग यहाँ सुरक्षित नहीं है। और सिर्फ ये कोलकाता की बात नहीं है, हमारे कॉलेज की बात है और पूरे देश की बात है कि महिलाओं के लिए सुरक्षा होनी चाहिए। बस ये मांग है सर। छात्र छात्राओं से बात करने के बाद हमारे संवाददाता ने गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल से भी बात की। आइए आपको सुनाते हैं छात्रों की सेफ्टी को लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल ने क्या कहा। तो अभी मैं मौजूद हूँ प्रिंसिपल जी.आर. चतुर्वेदी जी के पास। आइए उनसे बात करते हैं। सर, बाहर जो छात्र छात्राएं हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बेसिक सेफ्टी के डिमांडों को लेकर, किस तरीके की व्यवस्था है पूरे कॉलेज में? जो छात्र छात्राएं आज जो अपना जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जो है कलकत्ता में जो हुआ है घटना, उस संबंध में यहाँ पर उसको समर्थन के रूप में यहाँ भी कॉलेज को और जो हॉस्पिटल है ओपीडी वगैरह, इनको बंद कराने का वो समर्थन दे रहे हैं। रहा सवाल यहाँ की सिक्योरिटी की जो बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ सिक्योरिटी जो है हर जो गेट है वहाँ पर है, हॉस्टल में भी है, और तीनों टाइम सिक्योरिटी यहाँ पर। सिक्योरिटी छात्रों का, सर मैं आपको रोक रहा हूँ, छात्र छात्राओं का बताना है यहाँ पास केवल 2 सिक्योरिटी गार्ड है, वो कम से कम 10 सिक्योरिटी गार्ड की मांग कर रहे हैं। वो छात्र जो कह रहे हैं, मैं उस चीज की बात बता रहा हूँ। यहाँ पास एक सीसीटीवी कैमरा है और उसका भी पता नहीं है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये छात्रों की तरफ से प्रतिक्रिया मिली, इस पर आपका क्या कहना है, ये मैं पूछ रहा हूँ। क्या पूरी जानकारी आप अपनी तरफ से प्रोवाइड करना चाहेंगे? यहाँ पर पहले से 12 कैमरा पीजी यहाँ ओल्ड बिल्डिंग में है, 32 कैमरा जो है वो न्यू पीजी बिल्डिंग में कैमरा लगा हुआ है, और अलग अलग जगह थंब प्रिंट होता है, वो सब आता है उसमें। ये कहना गलत है कि एक सीसीटीवी कैमरा लगा है यहाँ पर। यहाँ पर 12 कैमरा पहले से लगा है इस बिल्डिंग में, और जो हमारा पीजी ब्लॉक है उसमें 32 कैमरा लगा है। जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है सर, क्योंकि अब देश में इतनी बड़ी घटना हुई है, ऐसी घटना राजधानी में और इस महाविद्यालय में, कॉलेज में ना देखने को मिले, इसके लिए क्या आपकी तरफ से सुरक्षा के इंतजाम करने वाले हैं आप लोग? इसके लिए हम लोग जो है प्रॉपर जो सिक्योरिटी गार्ड का हम चेकअप कर रहे हैं। जिस दिन से बच्चे लोग बोले हैं उस दिन से प्रॉपर वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड एक रजिस्टर उपलब्ध कराया गया है कि आप ये रजिस्टर में 8 बजे के बाद जो भी आते जाते हैं उनका नाम एंट्री करो, गाड़ी का नाम एंट्री करो, ठीक है। और जो भी बच्चे कुछ बोलते हैं आपको, तो उसको हमको बताओ, ऐसा कोई बात है तो ये हम बोल के रखे हैं। और सिक्योरिटी गार्ड सेफ्टी पर्पज से यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है। सेफ्टी की जो बच्चे लोग बात कर रहे हैं, वो रात को स्ट्रीट लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है उसकी बात कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइट नहीं था, उसका बच्चे लोगों का आवेदन आया था, उस आवेदन के आधार पर हमने पीडब्ल्यूडी के जो इंजीनियर है उसको बुलाए थे। उसने पूरा जो स्ट्रीट लाइट का जहाँ जहाँ है वो सब निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद उनके द्वारा जो है हमको 3.5 लाख के आसपास का बजट दिया है, ठीक है। उस बजट को जमा करेंगे तो वो बना देंगे। अब चूंकि उस बजट इतना है कि हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, प्रिंसिपल का अधिकार क्षेत्र जो होता है वित्तीय अधिकार क्षेत्र, उससे बाहर होने के कारण उसकी जो दिया है बजट,
एस्टीमेट दिया है उसको हम डायरेक्टर को भेज दिए हैं। जैसे ही वहाँ से एस्टीमेट स्वीकृति होती है उसके बाद स्ट्रीट लाइट लगा देंगे। जो सिक्योरिटी की बात जो है वो लाइट की बात कर रहे हैं और कोई ऐसा कोई बात नहीं, केवल लाइट की बात कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रिंसिपल जी.आर. चतुर्वेदी जी, जिनका कहना है कि यहाँ पर सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था है, केवल स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है, जिसको लेकर उन्होंने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में आवेदन कर दिया है। देश में निर्भया के बाद ये बड़ी घटना है, जिसके बाद आए दिन जगह जगह पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ बच्चों का कहना है कि सिक्योरिटी में कमी है, वहीं प्रिंसिपल का कहना है कि सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम है, स्ट्रीट लाइट की कमी है। हमने आपको दोनों तरफ की खबरें दिखाई। अब देखना यह होगा कि आगे क्या काम होता है और कलकत्ता में जो इतना बड़ा मामला हुआ है उस पर क्या फैसला आता है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेश के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, News+21। हमारे घर वालों को अगर ये सोचना पड़ता है रात को जा रही है वापस ठीक आ पाएगी कि नहीं, तो हम कहाँ सेफ हैं? कि सब चीज रहने के बावजूद ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, इसलिए सबसे पहले तो इन सब चीजों के लिए कड़ी कार्यवाही लेना ही बहुत जरूरी है। सीसीटीवी कैमरा है यहाँ पर, गिना चुना 2-4 ही बस सीसीटीवी कैमरा है, वो भी ऐसा कि उसमें अच्छा क्वालिटी का नहीं है, उसमें व्यक्ति का चेहरा भी नहीं दिखता। तो ऐसे सीसीटीवी लगाने का क्या मतलब है? तो यहाँ जो प्रशासन में जो यहाँ की जो मुखिया है, प्रिंसिपल है, वही कुछ नहीं करते। 32 कैमरा जो है वो न्यू पीजी बिल्डिंग में कैमरा लगा हुआ है और वो अलग अलग जगह थंब प्रिंट होता है, वो सब आता है उसमें। ये कहना गलत है कि एक सीसीटीवी कैमरा लगा है यहाँ पर।